हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप लोगों के लिए मॉडल पेपर कक्षा 10 विज्ञान का एकदम मोस्ट वायरल मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 2024 में राजस्थान बोर्ड का, यूपी बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें कि जितने क्वेश्चन है वो आपके लिए 100% इम्पॉर्टेंट ही हैं। आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है, तभी आप लोग पूरा 80 नंबर के 80 नंबर फोड़ पाओगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दें, जिससे आपको किसी और सब्जेक्ट का भी चाहिए मॉडल पेपर तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। फिर यहाँ इसमें आपको निर्देश दिए जाएंगे। आप लोगों को निर्देश तैयार करने के बाद आपका पेपर यहाँ से चालू होता है। खंड आ भौतिक विज्ञान। पेपर 3 भाग में डिवाइड है। पहले भौतिक विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान। आपको पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए जाएंगे सब खंड में, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े दिए जाएंगे। तो देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है? समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो आवर्धन क्या होता है? ऑप्शन नंबर एक आपका एकदम राइट आंसर है। फिर प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। तो प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है किस रंग का? तो बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। और कम किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। सबसे कम विचलन तो किसका होता है? तो बच्चों वो लाल रंग का होता है। फिर गा क्या है? ताप बढ़ने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। फिर घा आपसे पूछा जाए वेबर किस राशि का मात्रक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो वेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स। फिर यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका सब्जेक्टिव चालू होता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? आर और एफ में क्या संबंध है आपको बताना है। फिर एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगाए, बताए उस व्यक्ति के आँख में कौन सा दोष है? तो दूरदृष्टि दोष। इसमें आपका क्या होगा? दूरदृष्टि दोष, आपको याद कर लें। फिर एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकलित कीजिए। 1.6 × 10⁻11। इसको आपको प्रकलित मतलब प्रयोग में दिखाना है। फिर एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखे एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई क्या आदि होती है? दर्पण की फोकस दूरी। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होता तो हमें कमेंट करके बताना, मैं उसका वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा हल के साथ। और बाकी आप लोग ये क्वेश्चन पेपर के पहले तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। और लास्ट के 3 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि वो 3 क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार करते हो तो कम से कम 20 नंबर तो उन्हीं 3 क्वेश्चन से आते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं लेकिन 100% गारंटी रहता है कि वो आते ही है। तो इसमें आपका मनुष्य के आँख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है? फिर तार में कुछ देर तक धारा प्रवाहित करने पर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है ताप। यह धारा का मान दोगुना कर दे तो उतनी ही देर में तार का ताप कितना बढ़ जाएगा? फिर मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम, ये आपको याद ही करके जाना है। समझिए, ये आपके लिए 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। फिर रेखीय आवर्धन, ये भी आपको अच्छे से याद करके जाना है। फिर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणों के नियम, फैराडे का आपको नियम याद कर लेना है। फिर आ जाते हैं, फिर आपका यहाँ से चालू होता है खंड बा रसायन विज्ञान। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। निम्न में प्रबल क्षार है तो क्या है? KOH। आपको वीडियो जल्दी करा रहा हूँ जिससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो फिर सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के H2SO4, तो हाइड्रोजन कितना है? H2, मतलब 2 हाइड्रोजन, तो 2 आपका एकदम करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो Mg, ऑप्शन नंबर ए। Mg क्या होता है? हाइड्रोजन के ऊपर जितनी धातुएं हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, जो उनके नीचे वो नहीं कर पाती। फिर संतुलित रासायनिक समीकरण, ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से चालू होते हैं 2-2 नंबर के। फिर लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जा सकती है? स्पिरिट तथा शराब में अंतर, ये आपको याद करके जाना है। मिथाइल ऑरेंज तथा फिनोल्फथीन किस प्रकार सूचक का कार्य करता है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? फिर विरंजक चूर्ण के निर्माण का रासायनिक समीकरण, CaOCl2, जिसे बोलते हैं क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको बनाने का आपको रासायनिक समीकरण देना है। फिर यहाँ से आपका चालू होता है जीव विज्ञान। उसके ऊपर आपको पूछा गया दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषता, ये भी आपको 100% है कि तैयार करके जाना।
देन मनुष्य के प्रत्येक जीव विज्ञान में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 से, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौड़क दांतों की संख्या तो कितनी होती है, 6 होती है। 6 चौड़क दांतों की संख्या होती है। मेरु रज्जु से निकलने वाले मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है कितनी, 31 जोड़े। ये भी आपका सही। पराग कोश में क्या होते हैं, तो परागकण होते हैं, परागकण होते हैं। इसमें आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया तो वहाँ पर आप लोग को परागकण लिखना है, या छोड़ भी सकते हैं अगर ना आया हो तो उसमें आपको सही नंबर मिल जाएगा। F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है, तो किस में प्राप्त होता है, F2 पीढ़ी के एक संकर क्रॉस में। एक संकर क्रॉस जहाँ होता है वहाँ। यहाँ से आपका चालू होता है क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन को परिभाषित कीजिए। 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन। इंसुलिन का क्या महत्व है, अमाशय किसे कहते हैं, परिवार नियोजन से आप, ये सब 100% जीव विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं आपको तैयार करके जाना है। पीयूष ग्रंथ, मास्टर ग्लैंड जिसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथ, फिर गर्भ निरोधन की विधियाँ, और पेरिन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई, और मनुष्य में दोहरे रक्त परिसंचरण, ये आपको 100% है। और 3 क्वेश्चन जो मैं बोला था वो आपके कौन से हैं देख लीजिए, तो आप लोग समझ रहे हो ये क्या है। तो इसमें आँख का नामांकित चित्र, आँख के बारे में, श्वसन तंत्र जो होता है उसके बारे में पूरा, और पाचन तंत्र, ये 3 क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। 100% बता रहा हूँ, इसमें से एक ना एक आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके किए बिना जाना नहीं है आपको, वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।